Oh, Namaskar, good morning. Welcome to Yoga Aradhana, organized by Pune ICAI and Pune Vikasa, day 7. Today we are going to have uh, a session on pranayam, yogasana, and facial yoga. It will be taken by Pritesh Jillard. Namaskar, Pritesh Jillard. namaskar. We once again thank you for your kind support and guidance for all the 6 days earlier. And today and tomorrow, we are going to have last session tomorrow on Yoga Aradhana. Members, we hope that you are practicing yoga at your home. Whatever sessions, whatever learnings are there in the sessions, you're carrying it with you and practicing those exercises at your home, pranayams at your home. Uh, we celebrated on 21st July, we celebrated 21st June, we celebrated International Yoga Day. There was a very good response to that. Um, we at Pune branch, it's our really endeavor to guide you for yoga, yogasana, for pranayam. I again thank you, Pritesh Ji Lad, and I request him to take forward with the session. Over to you, Pritesh Ji. Thank you, Abhishek ji. And once again, very much thankful to all the members as well as the coordination team for giving me this grand opportunity to present yoga, pranayam, asana, Surya Namaskar with demo and instructions to you all over Pune chapter. So we'll begin with the session, and it is very pleasurous that we have started our session regardless of all technical problem on time, since it was our first experience, first project to project it on YouTube live this year. So we found some technical problem and we were 5 minutes, 7 minutes late, and on one day we got late for almost 15, 17 minutes. So we are sorry for that. A coordination team with me, we all are very much sorry for that. Let us begin with the session with prayer. त्रिबार ओंकार, 3 बार लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को वंदन प्रणाम। ओम। आज का सेशन जो है, जैसे कि आपने शेड्यूल में पहले ही देखा होगा, आज हम सूर्य नमस्कार, योगासन और फेशियल योगा करने वाले हैं। मैंने बार बार कहा है कि जीवन में संपूर्ण रूप से हमें स्वस्थ, निरामय और आनंद से रहना है, तो प्राणायाम सबसे प्रथम चरण होता है इसको प्राप्त करने के लिए। मेजॉरिटी of your focus should be on pranayam. If I would like to talk in percentage, you have to concentrate on pranayam 90% and 10% on physical yogasan, surya namaskar and exercises. मैं ये मानता हूं कि शरीर में बल की वृद्धि होती है वो व्यायाम सूर्य नमस्कार से होती है। अगर शरीर में बल की वृद्धि के साथ हमें शरीर को निरामय निरोग भी रखना है, तो निरोगता और बल संपन्नता, जिसको जैसी आवश्यकता हो वो वैसे आसन, प्राणायाम, व्यायाम का अभ्यास करें। जिसके अंदर बल कम है वो प्राणायाम के साथ साथ व्यायाम भी पूरा कर ले, ताकि शरीर निरोगी भी बन जाए और बलवान भी बन जाए। तो हम शुरू में 5 से 7-8 मिनट तक प्राणायाम जो है वो 1-1 मिनट के लिए करेंगे, ताकि जो नए साधक है उनको सीखने को मिले और जो पुराने हैं उनकी रिवीजन हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। लगभग आधा से 1 मिनट तक लंबे श्वासों को लेते हैं, लंबे श्वासों को छोड़ते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए संकल्प के साथ हम प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। संकल्प लेना है, अनंत ब्रह्मांड से अनंत ईश्वर की कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह मेरे ऊपर बरस रहा है। उस दिव्य अमृतमय ईश्वरीय अनुकंपा को, प्रसाद को मैं मेरे अंदर ओतप्रोत कर रहा हूं श्वासों के माध्यम से। उस कृपा को, दिव्य लहरियों को मैं मेरे अंदर हर एक श्वास के साथ ओतप्रोत कर रहा हूं। लंबे श्वास लगातार आधा से 1 मिनट तक चलते रहे। जितना हम लंबा गहरा ले सके उतना अच्छा रहेगा। संपूर्ण शरीर में प्राण वायु युक्त रक्त का प्रवाह पांव के अंगूठे से लेके सिर के सिरे तक ओतप्रोत हो रहा है, हो चुका है इस दिव्य भाव के साथ। श्वासों की बीमारियां मिटने के लिए काफी अच्छा होता है भस्त्रिका प्राणायाम। खून की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है भस्त्रिका प्राणायाम। मन के विकारों को दूर करने के लिए अच्छा होता है प्राणायाम। निद्रा नाश के विकार, दुनिया में लगभग 20 से 30% लोग आज स्लीपलेसनेस की वजह से पीड़ित है। निद्रा नाश,
नींद की गोलियां खानी पड़ती है तब जाके नींद आती है। तो इससे भी मुक्ति छुटकारा मिलता है भस्त्रिका प्राणायाम से। डिसलेक्सिया हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, ऐसे डिप्रेशन हो, अलग अलग मन के विकार जो होते हैं उनसे मुक्ति पाने का उपाय है भस्त्रिका प्राणायाम। साथ ही साथ त्वचा के रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो जैसे कि हम लास्ट सेशन में फेशियल योगा सीख रहे थे और आज भी फेशियल योगा के बारे में बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम भी फेशियल योगा है। इससे संपूर्ण शरीर की त्वचा जैसे खुल जाती है, तजेली हो जाती है, वैसे चेहरे की भी तो होती ही है। तो इसे एक अलग सी ओज तेजसी त्वचा, तजेलदार त्वचा हमें प्राप्त होती है। तो अभी भस्त्रिका प्राणायाम हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। हर एक प्रश्वास प्रयास के साथ, और जब श्वास अंदर आता है तो सहजता के साथ उसको अपने आप ही अंदर प्रविष्ट होने देना है। ऑटोमेटिकली इनहेल, एक्सेल विथ एफर्ट्स। सहजता से श्वास को अंदर लेते हैं और प्रयास के साथ बाहर छोड़ते हैं। इसे कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। नाभि को अंदर की ओर धक्का देते हुए 1-1 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। ऐसे लगे रहेंगे लगभग लगभग 60 सेकंड से लेके 120 सेकंड तक, आधा से 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक आज करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सुनते रहेंगे, संकल्प के साथ करेंगे, दृढ़ता के साथ करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आंखें हल्की सी बंद करते हुए प्रत्येक श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ते हैं और संकल्प करते हैं मन में, मेरे सारे रोग सदा सदा के लिए मिट रहे, मिट रहे हैं, मिट रहे हैं, मिट चुके हैं। इच्छा शक्ति से संकल्प करें और साथ ही साथ प्राणायाम करते रहे तो आप बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारी से पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। यही है दिव्य संजीवनी कपालभाति प्राणायाम। सभी प्राणायामों का राजा कहलाता है कपालभाति प्राणायाम। तो इसे ग्रहण करें और स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरामय, निरोगी बने। कपालभाति प्राणायाम से शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। कपाल मानिए अपना फोरहेड चमकने लगता है। भाति मतलब चमकना, कपाल मतलब फोरहेड। तो ये भी एक फेशियल योगा ही है। आप अगर ओज तेज से संपन्न दिखना चाहते हो, अपना चेहरा चमकाना चाहते हो, फेशियल योगा करना चाहते हो, तो आधा आधा घंटा कपालभाति कर लो। फिर देखना एक रौनक आएगी, एक मस्ती, एक आनंद से जीवन भर जाएगा। रोग से मुक्त हो जाओगे, त्रिविध तापों से मुक्त हो जाओगे कपालभाति प्राणायाम करते करते। ऐसे ही एक दिन मन की शांति भी प्राप्त होगी, समाधान प्राप्त होगा, स्थिरता, निश्चलता प्राप्त होगी, धैर्य विकसित होगा, शूरता, वीरता के साथ सहनशीलता भी प्राप्त होगी। तो कपालभाति प्राणायाम पूरा हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाहिना अंगूठा दाहिनी नासिका के ऊपर रखते हुए दाहिनी नासिका बंद करते हैं, बाईं नासिका से श्वास अंदर लेते हैं। फिर दाहिने से छोड़ते हैं, बीच वाले 2 उंगलियों से बाईं नासिका बंद करते हुए। फिर से एक बार दाहिने से श्वास लेते हैं अभी, और छोड़ते हुए विपरीत दिशा से बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। प्रक्रिया लगातार चालू रखते हैं।
प्राणायाम लगातार चालू रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको एक चक्र, एक आवर्तन की व्याख्या पता होनी चाहिए। जब हम बाएं से श्वास लेते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं, और फिर दाहिने से लेके बाएं से छोड़ते हैं, एक आवर्तन पूरा हो जाता है। मैंने बार बार कहा है, फिर भी बहुत बार हम शिविरों में देखते हैं, एक एक साल क्लास में आते हैं मगर सही तरीके से अनुलोम विलोम कर नहीं पाते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए करेक्ट मेथड, मेथोडोलॉजी, उसके साथ साथ टाइमिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तब आप बहुत अच्छे से उसको रिजल्ट प्राप्त कराने के लिए अपेक्षा कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से शरीर की सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करते हुए, शोधन प्रक्रिया करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे कुंडलिनी शक्ति का जागरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नाड़ियों का शोधन करते हुए कपालभाति से कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनती है, और उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उसका रास्ता साफ करने के लिए अनुलोम विलोम का प्राणायाम काम करता है। आपको कपालभाति अनुलोम विलोम चेन रिएक्शन की तरह करना चाहिए। जैसे कि कपालभाति कर लिया, फिर अनुलोम विलोम कर लिया, फिर कपालभाति कर लिया। ऐसे भी एक तरीका होता है प्राणायाम करने का, मगर एक राउंड जो है 15-15 मिनट का होना ही चाहिए, तब जाके आपको अनुकूल लाभ मिले। जो नए साधक है, जो कभी कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं करते, थक जाते हैं, उनका सिर दुखने लगता है, या तो और कुछ थोड़े बहुत टेम्पररी सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, बीच में ही थोड़ा सा भस्त्रिका कर लिया, और फिर से कपालभाति अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम विलोम, ऐसे श्रृंखला से करें, चैन में करें, तो भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मगर जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तब आपको 15-15 मिनट की एक राउंड करना बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम अभी हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम से मन की शांति तो प्राप्त होती ही है, मगर जब हम भौरे की तरह गुंजायमान करते हैं ओम की ध्वनि को, तो उसका ज्यादा इफेक्ट हमें गले से ऊपर पूरे सिर में मिलता है, और इसको चेहरे की कांति को चमकने के लिए भी लाभ होता है। तो फेशियल योगा जो है, ये भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये भी आपको फेशियल योगा का काम कराएगा। तो अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 1 से 2 बार, और उद्गीत प्राणायाम 1 से 2 बार। पहली उंगली माथे पर, बची 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, दोनों अंगूठों से कान बंद करते हैं, और मुंह बंद रखते हुए नासिका से ओम का उच्चारण करते हैं। अभी अगला प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, हाथ के तलिए आकाश की ओर, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, लंबा गहरा श्वास, ओंकार का उच्चारण।
इसके बाद कुछ क्षणों के लिए ध्यान करेंगे। कल हम मेडिटेशन का टाइम ज्यादा बढ़ा देंगे, आज कुछ क्षणों के लिए ध्यान करते हैं, अपने श्वासों के साथ सहज हो जाते हैं, आंखें बंद रखते हुए, पीठ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद करते हुए ध्यान का अभ्यास। मन ही मन में ओंकार का उच्चारण, अंतर्दृष्टि आज्ञा चक्र में, सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी परमपिता परमेश्वर यूनिवर्सल एनर्जी के साथ ट्यून करते हैं। जब अपने आप के साथ ट्यून हो जाते हैं, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अपने अंदर अपनी शक्तियों के साथ, आत्मा के साथ एकाकार होते हैं तो हम यूनिवर्सल पावर से भी कनेक्ट हो जाते हैं और फिर डिवाइन एनर्जी हमें प्राप्त होती है। शांति का अनुभव करते हुए एक दिव्य रूपांतरण हो रहा है। संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, विचारों दिव्यता को प्राप्त हो रहे हैं। बस संकल्प ये करें कि जो दिव्यता हम प्राप्त कर रहे हैं, जो चेतना का स्तर हम प्राप्त कर रहे हैं, उस चेतना के स्तर को हम हर पल, हर क्षण टिकाए रखने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हुए हाथों की गरम गरम उष्मा बंद आंखों के ऊपर देते हैं और वही ऊर्जा संपूर्ण चेहरे को देते हैं। हाथों के अंजलि के अंदर आंखें खोलते हैं। यही फेशियल योगा भी है। तो भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और हाथों का घर्षण करके चेहरे को ऊर्जा देना, उष्मा देना, ये भी फेशियल योगा का ही पार्ट है। तो हम प्राणायाम करते करते फेशियल योगा भी कर रहे हैं। अंत में कुछ विशेष टिप्स आपको भी देंगे इसके बारे में और आगे बढ़ जाते हैं अभी आसनों की ओर। जो स्वस्थ निरामय है, जिनको कोई बीमारी नहीं, हल्की फुल्की छोड़ देते हैं मगर विशेष कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो उनके लिए 12 आसनों का पैकेज स्वामी जी ने बनाया है और उस आसनों का आप हर दिन अगर अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर भी एक चुस्ती, पेन फ्री बॉडी जिसे कहते हैं, टोन्ड फिजिक्स जिसे हम कहते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 12 आसनों का अभ्यास हम करेंगे अभी। उसमें से 4 आसन जो है वो बैठ कर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले दिन ही कहा था कि आप पेन और नोट पैड साथ में रखें ताकि आप नोट कर सके और उसको याद कर कर हर दिन कर सके। तो ये वीडियो भी आप बार बार हर दिन लगा के उसको अभ्यास कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा फिर हमने किया भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद में किया हमने विद्युत प्राणायाम। तो एक विशेष प्राणायाम जो कि शिविरों में सिखाया नहीं जाता और वो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और फेशियल योगा के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो उसको बोलते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। वो करने के बाद हम आसनों की ओर बढ़ जाएंगे। तो मुझे आज आपको विशेष रूप से सिखाना था, तो प्राणायाम का सत्र चल रहा है तो वो भी 1 मिनट के लिए पूरा कर लेते हैं। आभ्यंतर प्राणायाम क्या होता है? आभ्यंतर प्राणायाम, जैसे हम श्वास अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं पूरक, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रेचक, और जब हम श्वास या तो बाहर रोकते हैं या तो अंदर रोकते हैं उसे कहते हैं कुंभक। अंदर रोकने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं अंतः कुंभक, और बाहर श्वासों को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो आभ्यंतर प्राणायाम में क्या होता है?
अंतःकुंभक होता है, श्वासों को अंदर भरते हैं और अंदर उसको रोक कर रखते हैं। और जब वो श्वासों को हम रोकते हैं तो वो बड़े प्रेशर के साथ शरीर के कोने कोने में चला जाता है, चेहरे की तरफ भी चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बड़ी तेजी से खून और ऑक्सीजन दोनों ही चले जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई अच्छे से होता है, फिर चेहरा अच्छे से चमकने लगता है। इसे कहते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। ये बंदों के साथ किया जाता है। इसमें 2 बंद लगाने होते हैं। थोड़ी को कनकोट से लगाया, इसे कहते हैं जालंधर बंद, और गुदा को ऊपर खींच लिया, इसे कहते हैं मूल बंद। तो मूल बंद और जालंधर बंद के साथ करेंगे आभ्यंतर प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास जितना जिससे बन सके करें। 10, 15, 20 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। 2 मिनट से ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर राम नाम भी सत्य हो सकता है। तो लंबा गहरा श्वास लेते हैं और हम करेंगे आभ्यंतर प्राणायाम। जब श्वासों को आपको छोड़ना है तो धीरे 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 मान आपकी गर्दन ऊपर उठाते हैं, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हैं आराम आराम से नासिका के माध्यम से। ऐसे आपको 2 से 3 बार करना है आभ्यंतर प्राणायाम। इससे प्राण शक्ति का विकास होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है, जिसकी आज सबको जरूरत है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इससे प्राण शक्ति सबल होती है, आत्मशक्ति सबल होती है, आत्मबल भी वृद्धिगत होता है और हम निरोगी बन जाते हैं। अटैक जो होते हैं, वायरल अटैक से सहजता से हम बच पाते हैं। तो ये विशेष प्राणायाम जो शिविरों में सिखाया नहीं जाता, वो आज आप सीखे हो। इसे जरूर अभ्यास करें और प्राण शक्ति को सबल बनाएं। अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। पहला आसन है मंडूकासन। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको रीढ़ की हड्डी में पेन है, वो ये आसन ना करें। डायबिटीज अगर है तो ये आसन जरूर करें। इससे बहुत अच्छा लाभ होता है पेट के विकारों में और पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब डायबिटीज में, मधुमेह में इसका बहुत उपयोग होता है ठीक करने के लिए। तो अभी हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठकर अगला अभ्यास होता है मंडूकासन। वज्रासन आप सब तो सीख ही चुके हैं। दोनों पांव हम नीचे लेके जाते हैं और दोनों अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बाद में दोनों हाथ की हथेलियां अंगूठे अंदर की ओर और बाहर से हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं। और फिर नाभि के ठीक दोनों साइड में हम दोनों हाथ की अंदर की साइड रख देते हैं। श्वासों को छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं, सामने देखते हुए आगे झुकना है। मंडूकासन का पहला अभ्यास। ऊपर देखते रहे सामने की ओर। नाभि में आपको बिट्स पता चलेंगे। अगर आपको महसूस होते हैं नाभि के अंदर धड़कन, आपको अगर महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका मंडूकासन सफल हो गया। ऊपर आते हैं। अभी हम एक एक आसन केवल 5 और 10 सेकेंड कर रहे हैं। तो जब आप दैनंदिन रूप से योगाभ्यास करें तो एक आसन को 10 से 20 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक करने का प्रयास करें, ताकि आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिल सके। अभी हम कम समय की अपेक्षा में थोड़ा सा वेग को ज्यादा रखते हैं। 5 से 10 सेकेंड ही एक एक आसन का अभ्यास करें। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, बायां हाथ पेट के ऊपर, उसके ऊपर दाहिना हाथ। श्वासों को छोड़ते हुए फिर से आगे झुक जाते हैं, गर्दन सामने की ओर।
उसकी सामने की ओर ऊपर की ओर रखते हुए 5 से 10 सेकंड तक फिर श्वासों को अंदर भरते हुए ऊपर उठते हैं। फिर मंडूकासन का तीसरा अभ्यास, दाहिना हाथ पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर, फिर उसके ऊपर बायां हाथ, श्वासों को छोड़ते हुए फिर से नीचे जाएंगे। आपको नोट डाउन भी करना है, करना भी है और सुनना भी है। मन से एकाग्र होकर सुनिए, आंखों से देखिए और बुद्धिपूर्वक सुनने के बाद लिखिए, नोट्स बनाइए। श्वासों को अंदर भरते हुए इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये था मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के 3 अभ्यास होते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको है, रीढ़ की हड्डी जिनको पेन करती है, वो ये अभ्यास ना करे। इसके बाद जो अभ्यास हम करने वाले हैं वो है शशकासन का अभ्यास। रीढ़ की हड्डी का अगर पेन है, हल्का पेन है तो ये जरूर आप कर सकते हो। ज्यादा पेन है तो थोड़ा सा ना करे तो ही ठीक है। अभी हम करेंगे शशकासन का अभ्यास। दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाते हैं और श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेलियां, फिर कोहनियां, फिर माथा, फिर नासिका जमीन के ऊपर स्पर्श करा देते हैं श्वासों को छोड़ते हुए। यह अभ्यास जो है ये हृदय विकारों के लिए बहुत ही अच्छा है। हार्ट एडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो ये आपको आराम देगा, मगर इसको भी आराम आराम से करना होगा, तब जाके ये हार्ट एडिटी की प्रॉब्लम ठीक करेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है और लाभान्वित होना है। धीरे श्वासों को अंदर भरते हुए दोनों हाथ बिना सीट उठाए ऊपर उठाते हैं और हाथ साइड से फिर नीचे लेके आते हैं, सामने नहीं, घुटनों के ऊपर रख देते हैं। अभी अगला अभ्यास जो है हम करेंगे वक्रासन। दोनों पांव को सामने खोल देते हैं। तीसरा अभ्यास बैठकर करने वाले जो 4 अभ्यास मैंने बोले थे उसमें से चौथा अभ्यास है गोमुखासन। अभी तीसरा अभ्यास हम कर रहे हैं वक्रासन। तो वक्रासन जो है इसके लिए पाव हम पास में लेके आते हैं। जो हमने 21 जून के दिन किया था वक्रासन का अभ्यास, तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में भी आता है और जो स्टैंडर्ड पैकेज है 12 आसनों का, इसमें भी ये समाविष्ट है। तो अभी दाहिना हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए, दाहिना घुटना ऊपर, दाहिने घुटने को लांघते हुए बाएं हाथ को दाहिने पांव को लांघते हुए बाएं घुटने के ऊपर रख देते हैं और दाहिनी तरफ पीछे देखने का प्रयास है। तो पेट और पीठ के लिए एक साथ आराम देने वाला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन मतलब ट्विस्ट हो जाता है शरीर, इसलिए इसको बोलते हैं वक्र। तो अभी बायां पांव पास में लेके आते हैं, दाहिना हाथ बाएं घुटने को लांघते हुए ऐसे दाहिने घुटने के ऊपर रख देते हैं, बाई तरफ पीछे देखने का अभ्यास करते हैं। देखो केवल देखना नहीं है, हमें करना भी है। ऐसे मत समझिए कि हम आपको देख नहीं पा रहे इसलिए अपना केवल एंटरटेनमेंट कर ले। हम जो यहाँ पे मेहनत ले रहे हैं वो आपके लिए ले रहे हैं। तो आप जो है इसको जरूर कीजिए, केवल देखने का काम मत कीजिए और स्वस्थ होइए। अभी अगला अभ्यास हम कर रहे हैं गोमुखासन। दाहिना पांव नीचे है, दाहिना पांव ऊपर है और बायां पांव नीचे है। जो पांव ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे लेके जाते हैं, जो पांव नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे लेके जाते हैं और फिर दोनों हाथों को पकड़ते हुए गर्दन सीधी करते हुए गोमुखासन। जैसे गोमाता का मुख होता है ऐसे त्रिकोणाकार आगे छोटा होता जाता है, वैसे ही दोनों हाथ और दोनों पांव ये
त्रिकोणाकार हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं गोमुखासन। फिर अगला अभ्यास, ये गोमुखासन का जो अभ्यास है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। कंधे जो होते हैं इसको सक्षम बनाने के लिए, साथ ही साथ फेफड़ों को सक्षम बनाने के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, डिम्ब ग्रंथियां इनको स्वस्थ बनाने के लिए, धातु रोगों को मिटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है गोमुखासन। फिर दाहिना पांव नीचे, बाया पांव ऊपर, जो पांव ऊपर मतलब बाया पांव वो हाथ ऊपर से पीछे, जो पांव नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे, दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ते हैं जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था। इसको दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं, गर्दन सीधी, फिर धीरे धीरे छोड़कर नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, सहज आसन में आ जाते हैं। तो ये 4 आसनों के नाम जरूर लिखने हैं आपको। जैसे थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। पहला आसन है मंडूकासन, दूसरा अभ्यास है शशकासन, तीसरा अभ्यास है वक्रासन, चौथा अभ्यास है गोमुखासन। इसके बाद पेट के बल लेटने वाले 3 अभ्यास होते हैं। तो ये 3 अभ्यास जो है ये मकरासन, भुजंगासन और शलभासन। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में हमने जो मकरासन किया था वो मकरासन अलग था, ये मकरासन अलग है। वो मकरासन में दोनों पांव हम केवल एक दूसरे से दूर करते हुए पेट के बल लेटते हुए विश्राम कर लेते हैं, मगर ये आसन वैसा नहीं है। दोनों हाथों का स्टैंड करते हैं, पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों पांव की एड़ियां जब को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। कम से कम 5-5 बार पांव से अभ्यास करें। ये अभ्यास घुटनों के लिए भी अच्छा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी अच्छा है, रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए अच्छा है, लोअर बैक, अपर बैक सबके लिए अच्छा है। ऐसे 5-5, 10-10 बार, फिर दोनों पांव एक साथ करते हुए श्वासों की गति सामान्य रूप से चल रही है, दोनों हाथों का स्टैंड किया हुआ है। वैसे छोटे बच्चे जब स्टडी करते हैं, टीवी देखते हैं, तो ऐसे पोजीशन में होते हैं। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके बाद में हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है भुजंगासन। दोनों हाथ ठीक छाती के बगल में और थोड़ी को उठाते हुए आकाश की ओर देखते हैं। दोनों हाथ की कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई, शरीर में कंपन सा होगा। श्वासों को धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे, और फिर बाद में भुजंगासन का द्वितीय अभ्यास, बायां हाथ जमीन के ऊपर, उसके ऊपर दाहिना हाथ, फिर उसके ऊपर थोड़ी श्वासों को अंदर करते हुए कोहनियां सीधी कर देते हैं। भुजंगासन द्वितीय अभ्यास। फिर श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर दाहिना हाथ नीचे, उसके ऊपर बायां हाथ, और फिर श्वासों को भरते हुए कोहनियां सीधी। 5 से 10 सेकेंड के लिए अभ्यास कर रहे हैं, फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। फिर अगला अभ्यास हम करेंगे शलभासन। तो दोनों हाथ जंघों के नीचे रखते हुए पांव को ऊपर उठाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। घुटना सीधा रखे, फिर बायां पांव लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5। फिर दोनों पांव एक साथ कम से कम 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर शलभासन का अंतिम अभ्यास। बायां हाथ कमर के ऊपर, उसके ऊपर दाहिना हाथ, बाएं हाथ के अंदर दाहिना हाथ पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरकर थोड़ी ऊपर उठाते हैं, दोनों पांव ऊपर उठाते हैं और शरीर को खींचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। अभी हम ले जाएंगे पीठ के बल। तो पेट के बल लेटने वाले हमने किए 3 अभ्यास, कुल मिला के हो गए 7 अभ्यास। पेट के बल लेटकर हमने किया पहले मकरासन, फिर भुजंगासन, फिर शलभासन। अभी अगले जो अभ्यास है, पीठ के बल लेटने वाले 5 अभ्यास हम करने वाले हैं। सबसे पहला अभ्यास है मर्कटासन, भाग 1। तो दोनों हाथों को ऐसे साइड में लेके जाते हैं, कंधों की सीधी रेखा में, दोनों पांवों को फोल्ड करते हैं ऐसे, और दाहिना कान जमीन को स्पर्श करा देते हैं और बाईं तरफ दोनों पांवों को लेके जाते हैं। बायां घुटना जमीन के ऊपर, उसके ऊपर दाहिना घुटना, टखने के ऊपर टखना, एड़ी के ऊपर एड़ी, और उस अवस्था में कुछ क्षणों का रुकना। यही अभ्यास विपरीत दिशा से, ये लोकप्रिय लोगों का लोकप्रिय आसन है, इसे कहते हैं मर्कटासन। दुनिया में जितने भी फिटनेस के नाम से जाने वाले सेलिब्रिटीज है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो ये आसन जरूर करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। ये रीढ़ की हड्डी के लिए, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है मर्कटासन। दोनों पांव में फासला बढ़ाते हुए दाहिना कान जमीन को स्पर्श कराते हैं और बाईं तरफ दोनों पांव को लेके जाते हैं। बाएं घुटने के, बायां घुटना जमीन के ऊपर, बाएं टखने के ऊपर, दाहिने पांव का घुटना। आप अगर ठीक से ध्यान से सुन रहे हो तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, सूचना के साथ करते रहे। विश्राम। तभी यही अभ्यास फिर विपरीत दिशा से, दाहिना घुटना जमीन के ऊपर, दाहिने टखने के ऊपर, बाएं पांव का घुटना, बायां कान जमीन के ऊपर स्पर्श कराते हुए कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं इसी अभ्यास में, फिर विश्राम करते हैं। दोनों पांव सीधे करते हैं मर्कटासन का तृतीय अभ्यास। अभी दाहिना कान जमीन को स्पर्श कराते हैं, दाहिना पांव ऊपर उठाते हैं, बाएं हाथ की हथेली में अंगूठे और तर्जनी के बीच में इसको पकड़ लेते हैं। शरीर के अंदर पूरा खिंचाव हो रहा है और ये अभ्यास विपरीत दिशा से भी कर सकते हैं, करना चाहिए। एक ही दिशा से करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो अभी बायां कान जमीन को स्पर्श कराते हैं और बायां पांव दाहिने हाथ में अंगूठा और तर्जनी के बीच में पकड़ लेते हैं। फिर यही अभ्यास दोनों तरफ से होने के बाद अगला अभ्यास जो है वो है पवन मुक्तासन का अभ्यास। 5 आसन जो हम करने वाले हैं वो है मर्कटासन, पवन मुक्तासन, फिर अर्धदासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन। ये 5 अभ्यास करने वाले हैं। दोनों पांव पास में लेते हुए नासिका को घुटने से स्पर्श कराते हुए श्वासों को छोड़कर इस अवस्था में रुकने का अभ्यास करें।
जिनको गैस बहुत बनती है, वो पवन मुक्तासन में ज्यादा से ज्यादा देर तक रुकने का अभ्यास करें, प्रयास करें। अपने आप ही पहले दिन से ही गैस कम होने लगेगी। खाली पेट चाय नहीं पीना, गुनगुना पानी पीना, एलोवेरा आंवला जूस डाल के पीना, गैस अपने आप कम होती जाएगी। श्वासों को छोड़ते हुए बाएं पांव पास में लेते हैं, बाएं पांव के घुटने को नासिका स्पर्श करते हुए बाएं पांव की एड़ी सीट को टच कर जाए, नितंबों को स्पर्श कर जाए। ऐसे ही दोनों पांव से एक साथ पूर्ण पवन मुक्तासन। ये था हमारा पीठ के बल लेटने वाला दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, यह है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन, पहले दाहिना पांव, फिर बायां पांव। दाहिना पांव पहले क्यों? ऐसे कुछ उसके पीछे वैज्ञानिक कारण नहीं है, लॉजिकल कारण है, तार्किक कारण है कि हम अगर भूल जाए कि कौन से पांव से हमने शुरुआत की थी, तो फिर एक पांव को ज्यादा व्यायाम मिलेगा, एक पांव को कम मिलेगा। इसीलिए दाहिने से शुरू करके बाएं से खत्म करते। आप उल्टा भी कर सकते हैं, बाएं से शुरू करके दाहिने से खत्म कर सकते हैं, तो दोनों पांव को फिर समान रूप से व्यायाम मिलेगा। ऐसे पूरा 90 डिग्री में एक पांव को उठाते हैं, 5 से 10 बार तक दोनों पांव को एक साथ उठाते हैं। ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिन के दिन हमने किया था, वो ऊपर रोक कर रखा था, अभी हम ऐसे कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो ये पेट के मसल्स बहुत मजबूत होते हैं इससे। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो इसको ना करे तो ही ठीक है। जिनको हल्की सी लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, अगर पेन बढ़ जाए तो फिर मत करना। अभी अभ्यास करते हैं साइकिलिंग का। तो द्विचक्रिकासन, ऐसे एक एक पांव से बड़ा सा शून्य बनाते हैं, पांव पूरा जमीन तक लेके जाते हैं और फिर पास में लेके आते हैं, बड़ा सा शून्य बनाते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो पांव दूर जाएगा वो उसको पूरा सीधा करना है घुटने से। फिर दोनों पांव को एक साथ कराते हैं क्लॉकवाइज, कम से कम 5 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि जो व्यक्ति हर दिन लगभग 20 मिनट तक तेज गति से व्यायाम करता है उसकी निरोगी होने की संभावना ज्यादा है। तो आपको मिनिमम हर दिन 20 मिनट तक व्यायाम करना है। प्राणायाम तो ऐसे करना ही करना है, मगर व्यायाम की बात करें तो 20 मिनट तक करना ही चाहिए। फिर उसमें योगिक जॉगिंग हो, सूर्य नमस्कार हो, आसन हो, या फिर अलग किसी टाइप का व्यायाम हो, आप वो 20 मिनट तक करें। अभी अंतिम अभ्यास जो है वो है पादवृत्तासन। ऐसे पांव को ऐसे घुमाते हैं और बड़ा सा शून्य बनाते हुए ऐसे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। कम से कम 3-3 बार। ये जो वेट लॉस वाले हैं ना, इनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है पादवृत्तासन। पेट की चर्बी, कमर की चर्बी कम करने के लिए पादवृत्तासन का बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे 5 बार से लेके 5-10 बार, फिर 20 बार, 50 बार तक भी इसको किया जा सकता है। इसको कहते हैं पादवृत्तासन। तो एक एक पाव से 50-50 बार भी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। पेट की चर्बी, कमर की चर्बी पूरी खत्म हो जाती है। इसके बाद में दोनों पाँव को एक साथ लेकर भी अभ्यास कर सकते हैं।
बड़ा कष्ट होता है। तो अभी इसको ऐसे करते हुए, पाँव की चक्की घुमाते हुए, चर्बी का जूस निकालते हुए उसको हम खत्म कर देते हैं और स्नायु मंडल को पुष्ट, सशक्त, बलवान बना देते हैं। तो ऐसे इसके बाद में होता है, वो होता है शवासन। तो हम पहले शवासन नहीं करेंगे, पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरा करेंगे, फिर शवासन का अभ्यास करेंगे, ताकि शवासन का आनंद आपको बहुत अच्छे से मिले। बाई करवट लेते हुए उठ जाते हैं। और अब हम लगभग 3 से 5 सूर्य नमस्कार जरूर करेंगे। वैसे तो हर दिन 10 से 12 कम से कम करने चाहिए, मगर समय की मर्यादा को देखते हुए हमें इसको 3 से 5 सूर्य नमस्कार करते हुए समेटना है। सबसे पहली बात, आप ठीक से सीखना है। ज्यादा करना है बाद में, मगर ठीक से सीखना है पहले। तो आपको करेक्ट वे में सीखना है, बड़ी अचूकता के साथ आपको सीखना है और बाद में उसको आचरण में लाना है। जब आप अचूकता से करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाभ पाओगे। खड़े हो जाते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार आसन, प्रणाम आसन। बाद में जब हम द्वितीय आसन करेंगे तो श्वासों की गति पहले सामान्य होती है, फिर द्वितीय आसन के समय श्वास अंदर बाहर होना शुरू हो जाता है। द्वितीय अभ्यास ऊर्ध्व हस्तताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर उठा देते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, जिनको संभव है ऐसे पीछे पीछे ले जाते हैं और फिर श्वासों को छोड़ते हुए। तीसरा अभ्यास होता है पादहस्तासन। धीरे धीरे आराम से जितना बन सके उतना सामने झुक जाते हैं। जिनके रीढ़ की हड्डी में दर्द है, पीठ की दर्द की समस्या है, वो आगे झुकने का अभ्यास ना करे, वो सीधा ही ऐसे बैठ जाए, सीधा ही ऐसे बैठ जाए। तो जिनको रीढ़ की हड्डी की समस्या है वो ऐसे ना करे। अभी चौथा अभ्यास, बाया पांव पीछे, दक्षिणाश्व संचलासन। श्वास अंदर, ऊपर की ओर देखते हैं। फिर पांचवा अभ्यास, श्वास बाहर, पर्वतासन। एक ही दोनों जमीन को स्पर्श करते हुए। ये अगला अभ्यास अष्टांगासन। दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती थोड़ी जमीन को टिकी हुई, दोनों पांव जमीन के टिके हुए। ये 8 अंग जमीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अष्टांगासन। जब हम पर्वतासन से अष्टांगासन में आते हैं तो श्वासों को अंदर लेते हैं और फिर अंदर लिया हुआ श्वास छोड़कर फिर से एक बार श्वास लेते हुए। सातवां अभ्यास हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन में श्वास अंदर की ओर, फिर श्वासों को छोड़ते हुए पर्वतासन, दोनों इंद्रियां जमीन को स्पर्श करती हुई। यह है 8वां अभ्यास। फिर 9वां अभ्यास, श्वास अंदर, वाम अश्व संचलनासन। फिर श्वासों को छोड़ते हुए 10वां अभ्यास पादहस्तासन। श्वास अंदर करते हुए ऊर्ध्वस्थितानासन। 11वां अभ्यास, फिर 12वां अभ्यास नमस्कार आसन। तो ऐसे आपको बड़ी अचूकता के साथ करना है। श्वास गति, श्वास की गति सामान्य, नमस्कार आसन। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार तो मैंने बोला, आपने सीख लिया। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जहां गड़बड़ हो रही है वहां पे करेक्शन भी करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे। नमस्कार आसन, आसन क्रमांक 1, श्वास की गति सामान्य। दूसरा अभ्यास, श्वास अंदर, ऊर्ध्वस्थितानासन। श्वासों को छोड़ते हुए पादहस्तासन। तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास, दक्षिण अश्व संचलनासन। श्वास अंदर, आंखें आकाश की ओर, फिर श्वासों को छोड़ते हुए दोनों इंद्रियां जमीन को स्पर्श करते हुए पर्वतासन, श्वास बाहर। फिर 5वां अभ्यास होने के बाद 6वां अभ्यास अष्टांगासन। श्वास अंदर, श्वासों को छोड़ते हुए फिर से श्वास अंदर भरेंगे और करेंगे भुजंगासन। 7वां अभ्यास। फिर 8वां अभ्यास पर्वतासन, श्वास बाहर। ये बाया पांव आगे लेके आते हैं, वाम अश्व संचलनासन। पहले किया था दक्षिणाश्व संचलनासन, अभी कर रहे हैं वाम
अश्व संचलनासन, श्वासों को अंदर दबाते हुए ऊपर देखते हुए और फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपना अभ्यास पादहस्तासन। 9वां अभ्यास होने के बाद फिर 10वां अभ्यास पूरा कर लिया पादहस्तासन। 11वां अभ्यास है ऊर्ध्वस्थानासन, श्वासों को अंदर लेते हुए किया ऊर्ध्वस्थासन, श्वासों को छोड़ते हुए नमस्कार आसन। अभी हम थोड़ा सा केवल काउंट के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? केवल काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे नमस्कार आसन, सूर्य नमस्कार 12 अभ्यास। अभी हम आसनों के नाम के साथ एक राउंड करेंगे। नमस्कारासन, ऊर्ध्वस्थानासन, पादहस्तासन, दक्षिणाश्व संचलनासन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामाश्व संचलनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थानासन, नमस्कारासन। अभी हम श्वासों के साथ करेंगे। श्वासों की गति सामान्य, श्वासांतर, श्वास बाहर, श्वासांतर, श्वास बाहर, श्वास अंदर छोड़ दिया, फिर श्वास ले लिया, श्वास छोड़ दिया, श्वास ले लिया, श्वास छोड़ दिया, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वासों की गति सामान्य। तो ऐसे श्वासों के साथ, क्रम के साथ और आसनों के नाम के साथ आपको सूर्य नमस्कार याद होना चाहिए और उसका लाभ भी आपको पाना है। तो इससे 10 बार से लेकर 20 बार, 50 बार, 100 बार ऐसे करना चाहिए। फिर देखना आपके चेहरे की कांति कैसे चमकेगी, एक उत्साह होगा जीवन में, उमंग होगी और साथ ही साथ मन की शक्ति का विकास होगा, शारीरिक शक्ति का विकास होगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो इसके साथ हम आगे बढ़ जाते हैं शवासन की ओर। लास्ट 1 से 2 मिनट में करना है शवासन का अभ्यास। केवल लेट जाते हैं और आंखें बंद करते हुए हाथ के लिए आकाश की ओर रखते हैं। सब श्रमों के बाद विश्राम आसन, शवासन, सबका प्यारा आसन शवासन। सहजता से अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, विचारों को रिलैक्स करते 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 तनाव से मुक्त कर देते हैं। मन में संकल्प करते हैं मेरा संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, विचार शांत, शिथिल, रिलैक्स एवं तनाव से मुक्त हो रहे हैं। मेरे संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, विचारों में, वृत्ति प्रवृत्ति में, आदतों में, संस्कारों में दिव्य अमृतमय ईश्वरीय शक्ति, स्फूर्ति, उत्साह, प्रेरणा, कृपा, अनुग्रह, चैतन्य, ब्रह्मानंद, साथ ही साथ धृति, स्मृति, प्रतिभा, पुरुषार्थ, पराक्रम, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, वक्तृत्व, कर्तृत्व, आर्थिक शुचिता, आपराधिक शुचिता, चारित्रिक शुचिता, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सामर्थ्य, संकल्प पूर्ण रूप से ओतप्रोत हो रहे हैं, हो चुके हैं। इस दिव्य भाव के साथ अपने जीवन में दिव्य परिवर्तन का आरंभ हुआ है। दिव्य परिवर्तन की ओर हम तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में अंतिमता हम संकल्प करते हैं मेरा संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, विचार, जो भी मेरा अस्तित्व है, मेरे अस्तित्व के प्रत्येक कण का प्रत्येक हिस्सा और मेरा जितना भी आयुष्य है, मेरे आयुष्य के प्रत्येक क्षण का प्रत्येक हिस्सा दिव्यामृतमय ईश्वरीय बन चुका है। इस दिव्य भाव के साथ ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर के संवाहक बनते हुए, ईश्वर के यंत्र बनते हुए हमारे जीवन की नई शुरुआत हुई है। इस भाव के साथ हम शवासन पूरा करते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर उठाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं और हाथों की गरम गरम उष्मा चेहरे के ऊपर देते हैं और फिर बाद में बाई करवट लेते हुए उठ जाते हैं। तो हमने आज किए आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार
और फेशियल योगा के भी टिप्स बीच बीच में चल रही थी। तो फेशियल योगा के लिए सिंहासन भी अच्छा होता है। जो लास्ट टाइम हमने सिखाया नहीं था सेशन में, वो था हास्यासन। हास्यासन बार बार करने से भी हमारे चेहरे के ऊपर बहुत सारी झुर्रियां कम हो जाती है, चेहरा प्रसन्नता से भर जाता है, तजेलदार हो जाता है, एंटी एजिंग भी हो जाता है। तो दिन में कम से कम एक सात्विक विनोद के साथ 200-300 बार हंसने का प्रयास करें। भले आपसे इतना हंसा ना जाए, मगर वो दिशा में आप प्रयास करें। छोटे छोटे चुटकुले, सात्विक चुटकुले हो, और आप आनंद ले और मुस्कुराते रहे। अभी हम करेंगे सिंहासन। दोनों हाथ अंदर की ओर वज्रासन में बैठ के दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं, जिह्वा को जमीन की ओर, आंखों को आकाश की ओर खींचते हैं और करते हैं सिंहासन। चेहरे की मांसपेशियों को स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त बनाता है, एंटी एजिंग कराता है। सिंहासन का अभ्यास ये वैसे तो 2 से 3 बार किया जाता है, मगर आपसे एक ही बार कराया है क्योंकि समय की मर्यादा है। अभी अगला अभ्यास करेंगे हास्यासन का अभ्यास। मस्ती से, आनंद से झूमते हुए और सारे रोगों से मुक्त हो रहे ऐसे भाव से हम करेंगे हास्यासन। संपूर्ण शरीर को निरोगी बनाने के लिए होता है हाथ के एक्यूप्रेशर का अभ्यास। हाथ के अंदर संपूर्ण शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। उन सारे पॉइंट्स को दबाने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है ताली वादन। तो ताली वादन करते हैं एक रिदम के साथ, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 1 से 2 बार करें। हाथ पूरे लाल हो जाने चाहिए। तो आपको मिलेगा एक स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, निरामय शरीर। और जब आप ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स करते हो तो उसका लाभ आपको चेहरे को तो जरूर मिलेगा। हाथ को रगड़ते हुए अपने चेहरे को वही एक्यूप्रेशर वाले हाथों की ऊर्जा दें जो कि हमने ताली वादन से प्राप्त की थी। और ऐसे संपूर्ण चेहरे से शरीर, हाथ को घुमाएं और ऐसे प्रेम से घुमाएं। प्रेम से घुमाने का मतलब यह होता है कि जैसे छोटे बच्चे चिढ़ जाते हैं तो हम उनको प्यार से पास में लेते हैं, उनके चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर हाथ घुमाते हैं तो वो उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, ठीक हो जाता है, शांत हो जाते हैं रोते रोते। तो वैसे ही हम स्पर्श चिकित्सा से हमारे चेहरे में जितने भी तनाव से ग्रस्त स्नायु है, पेशियां है, कोशिकाएं हैं, उनको स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त और आनंदी, तजेलदार बनाते हैं। तो वैसे आप ऐसे प्रयोग 2 से 3 बार ऐसे ऐसे कर सकते हैं। माथे के ऊपर, फिर गालों के ऊपर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होता है, साइंटिफिकली बोले तो वहां से तनाव की मुक्ति होती है, और तनाव की मुक्ति जब हो जाती है तो अपने आप ही एंटी एजिंग हो जाता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, जिन्होंने नहीं सुना था फिर से एक बार बोल देता हूँ। पपीता जो होता है, बहुत पका हुआ पपीता, जिसको मराठी में हम पपई कहते हैं, तो उसको शहद के साथ मिला के आप ऐसे समझ लो कि 50 से 100 ग्राम पपीता आपने ले लिया, उसमें 1 से 2 चम्मच आपने शहद डाल दिया और वो चेहरे को लगाया और शरीर को लगा के ऐसे मसाज किया। और उसके बाद 10-20 मिनट में, आधे घंटे में अगर स्नान कर लेते तो आप देखोगे कि दुनिया में कौन सा भी बढ़िया साबुन है उससे ज्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें चमक भी आ जाएगी। तो ये फेशियल योगा है। साथ में साथ आप लगा सकते हैं कांति लेप। कांति लेप में भी आप दूध, शहद, मलाई मिला सकते हैं, साथ में पपीता या तो बहुत पका हुआ केला उसमें आप क्रश करके डाल सकते हो। ऐसे आप अपने संपूर्ण शरीर को, चेहरे को उसका मसाज दे, पहले थोड़ा सा उसका लेपन करे और फिर 10-20 मिनट के बाद स्नान करे। तो ये भी अच्छा फेशियल योगा हो सकता है। और जैसे कि अलग अलग व्यायाम होते हैं, तो जॉ के लिए भी, मतलब अपना जो जबड़ा होता है उसके लिए भी अगर आप अभ्यास करें तो वो भी आपके फेशियल योगा का भाग होता है। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाला क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसे पूरे
उसको खिंचाव देते हुए, ऐसे व्यायाम देते हुए हम करेंगे जौ का अभ्यास, जबड़े का अभ्यास। तो अलग अलग अभ्यास होते हैं, तो आप ऐसे खिंचाव देते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे खींचते हैं अपने संपूर्ण चेहरे की त्वचा को। तो अपने आप ही ऐसे हाथ रखते हुए फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो अलग अलग अभ्यास होते हैं, ऐसे हाथ रखिए फिर अलग अलग अभ्यास। एलोवेरा जेल आप रात को सोते समय अगर आंखों के बंद आंखों के ऊपर लगा देते हो और साइड में भी लगाते हो तो डार्क सर्कल दिखना शुरू हो जाता है। तो एलोवेरा जेल अभी चंदन वाला भी आता है, चंदन और हल्दी वाला पतंजलि का मिलता है, तो उससे बहुत वेग से लाभ होता है, दाग धब्बे निकल जाते हैं। तो एलोवेरा चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये एलोवेरा से आप आपके चेहरे को मसाज दें और फिर 10 मिनट के बाद धो ले। ये भी एक अच्छा फेशियल योगा हो जाएगा। चेहरे की मसाज भी हो जाएगी, उनको औषधि भी मिल जाएगी चेहरे को, और आपका काम भी बन जाएगा। तो अभी हम प्रार्थना के साथ समापन की ओर बढ़ जाते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने जन्म देने वाले माता पिता जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, जन्म दिया, साथ ही साथ माताओं की माता, धरणी माता, भारत माता और सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी परमपिता परमेश्वर के साथ हमारे सारे गुरुजन जिन्होंने हमारे अज्ञान का अंधकार दूर किया, ऐसे सारों को प्रणाम करते हुए, आपको भी प्रणाम करते हुए, माता और नासिका जमीन को करते हुए और वंदन करते हुए प्रणाम। ओम। मैं अब अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा और साथ ही साथ माफी भी चाहूंगा कि थोड़ा सा आज 7-8 मिनट हमने ज्यादा किया है, मगर उसको आप जरूर माफ करेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको देने की कोशिश की, आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ज्ञान मिले और आपका जीवन भर जाए आनंद से, इस उद्देश्य से किया है, तो आप जरूर हमें माफ कर देंगे। ओवर टू अभिषेक जी। प्रीतेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी तरह से आज सूर्य नमस्कार, फेशियल योगा, प्राणायाम और अलग अलग आसन आपने सिखाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका पुणे ब्रांच की तरफ से, पुणे विकासा की तरफ से तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने हमें समय दिया। Dear members, today it was 7th day. Tomorrow is the last day for the Yoga Aradhana program organized by Pune branch. So I request all of you to please, if you have any queries, please get back to us. Tomorrow we will have for 5 minutes devoted for queries, question answer session, wherein Pritesh ji would be guiding us with his kind views on that. So with this, we end today's session, and we look forward to see you tomorrow. And do let us know if you have any suggestion, feedback on this. Dhanyawad. Thank you so much. Thank you.